दोस्तों, यह घटना सच्ची घटना पे आधारित है। यह घटना झारखंड के शहर की है, जहाँ पे राजू अपने पत्नी और बच्चे के साथ भाड़े के रूम में रहता था। राजू एक वेल्डिंग का काम करता था। राजू के शादी को 5 वर्ष पूरे हो गए थे। राजू की पत्नी सरिता राजू से हमेशा झगड़े किया करती थी, क्योंकि राजू अपने पत्नी सरिता को कम पैसे दिया करता था। सरिता पैसे के लिए हमेशा राजू को बुरा भला बोला करती थी। एक दिन उसके बाजू वाले कमरे में हेमंत नाम का व्यक्ति रहने के लिए आया। हेमंत एक अमीर घर का लड़का होता है। उसकी उम्र केवल 24 साल रहता है। वह झारखंड में पढ़ाई करने के लिए आया था। अब वह धीरे धीरे राजू से दोस्ती करने लगा और राजू के लड़के को चॉकलेट लाने लगा और उसे पैसे देने लगा। अब वह बच्चे के सहारे उसकी मां सरिता से धीरे धीरे बात करने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद सरिता को अपने मायके पैसे भेजने की जरूरत पड़ी तो सरिता अपने पति राजू से बोली, मेरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ पैसे भेज दो। राजू बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, जिससे लिया अभी उन्हें भी वापस नहीं दे पाया। सरिता अब राजू से बहुत झगड़े की राजू से बातचीत करना बंद कर दी। जब राजू रात में उसे खोदने के लिए बोलता है, उसे वह मना कर देती। राजू उसके हाथ पैर जोड़ता, फिर भी वह उसके ऊपर चौड़ाई कर नहीं पाता। अब सरिता की नजर हेमंत पर पड़ जाती है। राजू के काम पर जाने के बाद सरिता हेमंत को घर बुलाती है और उसे कुछ पैसे उधार मांगती है और कहती है, मैं तुम्हें अगले महीने आपकी वापस कर दूंगा। हेमंत बोला, कोई बात नहीं भाभी, आप अपनी हो। हेमंत तो मन ही मन सोच रहा था, भाभी के अंदर अब चाबी डाल ही दूंगा। अगला महीना आ जाता है। हेमंत भाभी के पास जाता है और बोलता है, भाभी इस महीने कॉलेज की फीस जमा करनी है, आप मेरे पैसा वापस कर दीजिए। भाभी ने बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। भाभी बोली, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके दवा का भी पैसा नहीं है मेरे पास। अब हेमंत की नीयत बिगड़ जाती है। वो कहा, भाभी बच्चे की दवा के लिए पैसे मैं देता हूँ। भाभी खुश हो जाती है और हेमंत पैसे देने इरादे में उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, भाभी आप बस एक बार मुझे अपना मक्खन चटा दो, मैं आपका हमेशा मदद करता रहूंगा और मुझे पैसे वापस भी नहीं चाहिए। अब भाभी भी अपने अंदर कई दिनों से चाबी नहीं डलवाई रहती है। अब सरिता भाभी अपना ब्लाउज खोल के उसे बोलती है, जितना मक्खन खाना है उतना खाओ। अब हेमंत उसकी उठा कर ठोकाई करता है। सरिता भाभी को 3 घंटे तक लेता ही रहा। सरिता भाभी बोली, तुम्हारे राजू भैया आज तक ऐसा जबरदस्त सफाई मेरी नहीं की, अब तुम मेरा रोज सफाई करना। अब हेमंत राजू के जाने के बाद सरिता को घोड़ी बनाता, तो कभी उठाकर कभी दरवाजे पे खड़े खड़े होकर उसका बम्बूरा बजाता। यह सिलसिला रोजाना चलने लगा और हेमंत उसे रोजाना पैसे देने लगा। अब राजू के मन में शक होने लगा, सरिता के पास इतना पैसे कहाँ से आने लगा। अब वह रोजाना की तरह काम पर जाता है और हेमंत सरिता भाभी के मुंह में मुंह मैथुन कर रहा था। तब तक राजू खिड़की से यह सब देख लेता है और दरवाजा खुलने के बाद दोनों को अंदर बहुत मारता है और चाकू लेकर हेमंत के शरीर में कई बार हमला करता है। हेमंत के मरने के बाद सरिता को बोलता है, तुझे बहुत गर्मी है ना। यह बोकर उसके नीचे वाले मशीन में भी चाकू से हमला कर देता है। अब हेमंत अपने बच्चे को लेकर फरार हो जाता है। अब 2 दिन बीत जाते हैं। रूम मालिक भाड़ा लेने आया तो यह घटना देख पुलिस को बुलाया। अब पुलिस तो राजू को ढूंढकर सलाखों के पीछे धकेल देती है। दोस्तों, भाभी ने पैसे के चक्कर में अपने बच्चे को अनाथ कर देती है।